सब लोग ठीक हैं, हम मिल करके सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे और आप पूरे देश को कितना आगे बढ़ाएंगे ये बहुत खुशी की बात होगी। यही हम लोगों को कहना है और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार एनडीए के नेता चुने गए हैं, नेता संसदीय दल चुने गए हैं, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यालय लखनऊ में उत्साह है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से ढोल नगाड़े के साथ पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पीएम मोदी को एक बार तीसरी बार संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद अपना जो जश्न है वो मना रहे हैं। खुशी उनके चेहरे पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय चौधरी जी हैं, कैसा महसूस हो रहा है तीसरी बार पीएम संसदीय दल के नेता चुने गए? भारत के इतिहास का एक ऐतिहासिक अवसर, जब राष्ट्रवाद की विचारधारा ने लगातार तीसरी बार इस असंभव को संभव करके दिखाया है कि जब तीसरी बार नेहरू के बाद एक ऐसा युग, स्वतंत्रता के बाद पहला ऐसा अवसर जब नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ ले रहे हैं। भारत आज विश्व में बढ़ता हुआ अपने संकल्प को दोहरा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी आज बन रहा है उत्तर प्रदेश। पूरे देश के में इस प्रकार का जश्न मना। देखिए, यूपी में जो सीटें आई, कहीं ना कहीं आप लोग निराश हुए। बीच में ऐसा भी लगा कि विपक्ष जोड़ तोड़ की राजनीति कर रहा है, लेकिन आज जब पीएम तीसरी बार संसदीय दल के नेता चुने गए, उनका शपथ लेना एकदम साफ हो गया, तो उसके बाद ये उत्साह क्या कहता है? देखिए, निश्चित रूप से ये उत्साह है, ये सकारात्मकता है, ये देश के लिए प्रतिबद्धता है। देखिए, जिस प्रकार से सीटें कम हुई उसका कारण कल हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से बदहाल और ऐसी महिलाएं जिन्हें छला गया वो कांग्रेस के दफ्तर पर पहुंच गई थी, लेकिन उनकी आशाओं की पूर्ति नहीं हो पाई थी। ये आशाओं की पूर्ति का संदेश है, ये जनता के विश्वास का संदेश है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के उत्साह का अतिरेक है कि जब आज दिवाली मनाई जा रही है इस बात पर कि देश के इतिहास में तीसरी बार जनता के विश्वास के साथ नरेंद्र मोदी जी फिर से आए हैं और इस असंभव को संभव सारी शक्तियों के करेंगे आगे यूपी के नतीजों। बिल्कुल 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 हम इस पर विचार भी करेंगे और बड़ी जीत का हम आधार भी बनाएंगे। देखिए, कार्यकर्ता हैं जो लगातार बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं, आज उत्साह मना रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए? गोरखपुर से आए हम लोग, गोरखपुर से आए हैं। ये बहुत उत्साह का दिन है। तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने जा रहे हैं। एक गर्व की बात है, देश के लिए गर्व की बात है कि माननीय मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और पूर्ण बहुमत से बनेंगे। ये उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए हुए समर्थक हैं जो जीत का उत्साह मना रहे हैं। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता हैं। मनीष दीक्षित जी हैं। सर, आज तीसरी बार पीएम संसदीय दल के नेता चुने गए, उत्साह है? मैं पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिवादन करता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। और आज पूरा उत्तर प्रदेश, हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता, जनता और पूरा देश हर्षोल्लास के साथ उत्सव मना रहा है कि एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी संसदीय दल के नेता चुने गए हैं। विपक्ष ने बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन असफल रहा विपक्ष और तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं। कितना खुशी का मौका है आप लोगों के लिए? देखिए, देश की जनता जान चुकी है कि विपक्ष का भ्रम और झूठ उसने पूरे चुनाव पर फैलाने का प्रयास किया है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप के नेतृत्व में देश को पूरे विश्व में आगे ले जाने का कार्य करेंगे। तो देखिए, मनीष दीक्षित है, मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इन्होंने साफ तौर पर अपनी खुशी जाहिर की है। तमाम सिख समुदाय के लोग हैं, क्या कहेंगे? आप लोगों के समुदाय ने भी एनडीए को बहुत समर्थन दिया। हमारे समुदाय के लिए जो इन्होंने किया है शायद ही किसी सरकार ने किया हो। कैसा महसूस हो रहा है? आज हमको अपने पे गर्व है कि हमको कहना जो है निष्पक्ष काम करने वाले प्रधानमंत्री तीसरी बार हमारे बीच में आ रहे हैं।
इस एक बड़ी बार खुशी की मोदी बात। सर के उत्साह लगातार कार्यकर्ताओं के बीच है। अंकुश त्रिपाठी जी हैं, सह मीडिया प्रभारी हैं, कैसा महसूस हो रहा है? देखिए लगातार जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है और हम और कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। हमारे साथ हिमांशु दुबे जी हैं, कैसा महसूस हो रहा है हिमांशु जी आज? बहुत आनंद का क्षण है। माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार एनडीए की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। यह जो देश का संकल्प था विकसित भारत का, वह पूर्ण होगा और विकसित भारत के संकल्प के साथ देश एक आप राष्ट्र के मुद्दे पे प्रखर होकर बोलते हैं, राष्ट्रवादियों के लिए आज कितनी खुशी है? निश्चित तौर पर जो भी व्यक्ति माँ भारती को परम वैभव तक पहुंचाना चाहता है वह ये समझता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भी यह देश परम वैभव को प्राप्त होगा और इस देश के सारे स्वप्न जो शताब्दियों से प्रतीक्षाएं थी, दशकों से प्रतीक्षाएं थी, वो पूर्ण होगी और देश एक आर्थिक सामरिक महाशक्ति बनकर विश्व का नेतृत्व करेगा। विपक्ष पूरी तरीके से फेल हुआ, जोड़ तोड़ की राजनीति थी, लेकिन पीएम तीसरी बार पीएम बनेंगे, आज संसदीय दल की बैठक में साफ हो गया। विपक्ष के लिए क्या कहेंगे? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था, विपक्ष मुद्दा विहीन था। वह भ्रम और संशय फैलाकर अपना राजनीतिक लाभ लेना चाहता था। जनता ने उनको विफल किया है। अब वो 5 साल फिर विपक्ष में रहने का उन्हें जनादेश मिला है। हमको अगले 5 साल के लिए जनता ने जनादेश दिया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह देश आगे बढ़ेगा। विपक्ष को भी सलाह है कि वह इस तरह की राजनीति छोड़कर देश के विकास की मुख्य धारा की राजनीति से जुड़ेंगे और देश के जो एक वातावरण है उसके पक्ष में अपना काम करेंगे। अंकुश त्रिपाठी जी, आप मीडिया विभाग की जिम्मेदारी देखते हैं, युवा हैं, युवा आज किस तरह से सोच रहा है, क्या सोच रहा है? युवा मोदी जी को देख रहा है और उसकी जो अपेक्षाएं हैं, आज संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद, एनडीए दल का नेता चुने जाने के बाद मोदी जी ने कहा, नीतीश कुमार जी ने कहा कि जो निर्णय लिए जाने हैं देश के विकास में, देश हित में, गरीब, किसान, अन्नदाता, युवा और महिलाओं के लिए, नीतीश कुमार ने तो ये भी कहा कि जो कुछ बचा है यूसीसी की ओर वो पूरा कर देंगे और सब साफ हो जाएगा। मोदी जी को देश ने मैंडेट दिया है। मोदी जी तीसरी बार 60 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा अवसर आया है कि कोई प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। उत्साह है, खुशी है, उत्साह है, पूरी खुशी है और हम सब आगे के चुनावों में भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश को आगे ले जाने का काम करें। बिल्कुल, देखिए कार्यकर्ताओं में लगातार उत्साह है, कार्यकर्ता खुशियां मना रहे हैं और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो अपने अपने अंदाज में खुशियां। कहाँ से आए आप लोग? लखनऊ। क्या कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, मन बिल्कुल प्रसन्न। हाँ। अभी तक थोड़ी सी मायूसी थी, लेकिन आज जब पीएम मोदी तीसरी बार संसदीय दल के नेता चुने गए तो क्या आया मन में आपको? नहीं, मायूसी शुरू से नहीं भाई, हम लोग पहले से आत्मविश्वास में है कि सरकार हमारी बनेगी। तो देखिए लगातार आपको मैं दिखा रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से उत्साह जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो दूर दराज से आए हैं। यहाँ पर ढोल नगाड़े के उद्घोष के बीच लगातार आतिशबाजी हो रही है। चुनाव प्रबंधन की समिति का काम देखते थे अनूप गुप्ता जी हमारे साथ हैं। अनूप जी, थोड़े परिणाम ने जो यूपी के परिणाम हैं उन्हें थोड़ा सा मायूस किया, लेकिन आज कार्यकर्ता फिर मोदी जी के तीसरी बार शपथ लेने का जब रास्ता साफ हुआ तो आप लोग फिर से उत्साहित हैं, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर देश में एनडीए के घटक दलों के द्वारा जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार नेता चुन लिया गया है, ऐसे समय पर जब ये बात सुनिश्चित हो गई है कि फिर एक बार मोदी सरकार बननी तय हो गई है, तो प्रत्येक उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता उत्साह उमंग के साथ नई चुनौतियों का सामना करने के लिए सड़कों पर उतर करके मोदी सरकार बनाने का जश्न मना रहा है। जो हार यूपी में थोड़ी सीटें कम आई हैं उस पर भी समीक्षा करेंगे आप लोग? निश्चित तौर पर यह समीक्षा का विषय है और किसी भी राजनीतिक दल के लिए समीक्षा का विषय है। सेटबैक जब मिलता है तो हम समीक्षा भी करते हैं और इसीलिए खुशी जो हम मना रहे हैं आपको थोड़ा सा विलंब से मनाई जाती दिख रही होगी, लेकिन जब एनडीए ने अपना नेता नरेंद्र मोदी जी को चुन लिया और यह सुनिश्चित हो गया कि तीसरी बार हैट्रिक लगाते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी निराशा छोड़ते हुए आशा और उम्मीद के साथ
नई चुनौतियों का सामना करने के लिए सड़कों पर उतर चुका है। देखिए, बिल्कुल जो भारतीय जनता पार्टी के और तमाम वरिष्ठ नेता हैं, हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि कितना उत्साह, कितनी उमंग की जो तस्वीरें हैं वो भाजपा कार्यालय से सामने आ रही है। हम देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला जी हैं और इनसे भी बातचीत का प्रयास करेंगे। देखिए, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी जा रही है। शुक्ला जी, क्या कहना चाहेंगे? देश के प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और मैं कह सकता हूं देश विकसित भारत बनने की दिशा में भारत आगे बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेहनत की पराकाष्ठा करेंगे। 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नए कलेवर के साथ थोड़ी ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है। पूरी मेहनत किया है, करेंगे। आने वाले समय में 2027 में भारतीय जनता पार्टी पुनः एक नई दिशा देने का काम करेगी और विपक्ष को हमेशा विपक्ष में रखने का काम करेगी। देखिए, मिठाई खिलाई जा रही है, लड्डू खिलाया जा रहा है, उत्साह है। जाहिर है, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आज सबसे बड़ी खुशी की बात भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए यही है क्योंकि पीएम मोदी तीसरी बार पीएम की शपथ लेने जा रहे हैं और आज उन्हें संसदीय दल का नेता चुना गया। जैसे ही ये टीवी स्क्रीन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने देखा, वैसे ही बड़ी संख्या में बीजेपी मुख्यालय में उत्साह मनाया जा रहा है। सहयोगी शिवांशु के साथ मैं अभिषेक, अनादि टीवी, लखनऊ।